शायद सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, समाअत चलती रही, फैसला महफूज हो गया और जिस चीज़ का इंतज़ार था कि अब इसका जो है वो फैसला सुनाया जाए ताकि क्लैरिटी जो है वो सामने आ जाए, तो आपको लगता है कि आज के बाद जो है वो बिल्कुल मामला जो है वो उसकी क्लैरिटी सामने आ जाएगी? देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने खसूसन चीफ जस्टिस ने तहम्मुल से सबकी गुफ्तगू सुनी है और मैंने सारे रिमार्क्स देखे हैं, कभी इम्कान है कि 100% के अदालत के पांचों जो ऑनरेबल जज साहबान इस नतीजे पे पहुंचे कि 90 रोज में इलेक्शन का होना जरूरी है, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने बार बार कहा कि हमने आइन की कंडीशन की वेवर नहीं करनी। कभी इम्कान है कि आज फैसले में 100% चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये बेंच किसी को भी पाबंद कर देगा कि ये इलेक्शन 30 और 90 दिन में होना जरूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही, बगैर जितने भी लेकिन हतमी फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन किसी एक वकील ने, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जमीयत उलमा इस्लाम का हो, उन्होंने इस बात की मुखालफत नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन जरूरी नहीं है। सिर्फ तयन ये करना है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, किसने करवाना है। वादी नजर में जो चीफ जस्टिस साहब या जस्टिस मंदोखेल या दीगर जज साहबान जो भी पहुंचे, वो इस बात पे तो मुतफिक लग रहे थे कि 90 रोज में इलेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिस पर उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि हाई कोर्ट सिर्फ 3 हफ्ते नोटिस ही देती रही, इसमें कोई हतमी फैसला नहीं किया और हमने 2 दिन में हतमी नतीजे पर पहुंच गए हैं। ठीक, वादी नजर में 100% यही आसार है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान इलेक्शन का पाबंद करेंगे, जिसे भी वो बेहतर समझते हैं, जो गवर्नर साहबान को समझे या जिसे भी समझे, लेकिन वो पाबंद करेंगे कि 30 रोज में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। ठीक है। अगर भट्टी साहब ये फैसला आ जाता है, ये ज़ाहिर अगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर अभी फैसला महफूज हुआ है, हमें नहीं पता कि क्या फैसला आना है, लेकिन सिनेरियोस के ऊपर बात हो रही है कि अगर ये आ जाता है कि 90 रोज़ में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस बात का कभी इम्कान है कि इलेक्शन होने चाहिए, आपको लेकिन दिखाई दे रहे होते हुए इलेक्शन, या आपको लगता है कि नहीं, जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई ना कोई हीले बहाने तलाश करेगी इसके बाद भी? देखिए, हुकूमत तो 100% चाहती है इलेक्शन ना हो। हुकूमत ने तो सारी अपना फोकस तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज किया हुआ है और निगरान हुकूमत बायस नजर आ रही है बाजी नजर में। लेकिन याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माजी में यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने कहा था कि आप स्विस बैंक में सदर आसफ अली जरदारी उस वक्त के उसके बारे में खत लिखे, उन्होंने नहीं लिखा था तो उन्हें घर जाना पड़ा था। तो ये मुमकिन नहीं है, हुकूमत कोई बहाने करेगी, रुकावटें डालने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर वो बैच देते हैं, बाजी नजर में जो बैसा नजर आ रहा है, तो नहीं कराएंगे तो फिर कंटेम्प्ट में बड़े बड़ों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि अदालतों के हुक्म को इस तरह नजरअंदाज किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। हुकूमत टाल मटोल करती रही जितना वक्त था, जिससे जज साहबान के रिमार्क से भी जाहिर हुआ, लेकिन बिला आखिर मेरा ख्याल है इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्मबाजी नजर में ये कहती है 90 रोज में कराए, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहा। मुल्क में अगर आइन नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के हकामत पर अमल नहीं होगा, तो फिर तो जंगल भी ना हुआ है ये पाकिस्तान। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तरफ गवर्नर जो है वो दस्तबरदार हैं, वो कह रहे हैं कि जी चूँकि मैंने ये जो असम्बली थी तहलील करने में मेरा हाथ नहीं है तो मैंने इलेक्शन की डेट भी नहीं देनी, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से बार बार यही कहा गया कि गवर्नर के पास सारे इख्तियार हैं, और अगर आर्टिकल 48 की भी बात की जाए उस पर समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आर्टिकल 48 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना एडवाइस पर होगा और हुकूमत गवर्नर को अभी भी कह सकती है कि इंतखाबात की जो डेट है वो गवर्नर ही दे। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से भी कोई फैसला आएगा? नहीं, यकीनन अगर हुकूमत ऑनरेबल जज साहबान इस बात को यकीनी बनाएंगे, जिसे हुक्म करे इम्प्लीमेंट करे। गालबन किसी एक वकील के रिमार्क्स पर जज साहब ने ये फरमाया था कि गवर्नर तो आपकी पार्टी का, उसे फौरी तौर पर के इलेक्शन करा दें। तो अदालत की नजर में ये चीजें हैं कि हुकूमत टाल मटोल कर रही है, इलेक्शन नहीं कराना चाहती, क्योंकि असल तो इम्पोर्टेड हुकूमत एक ही है और उन्हीं के सारे गवर्नर हैं। तो मेरा ख्याल है अदालत ये सब चीजें मद्देनजर रख के इस बात को यकीनी बनाएंगे, जो उन्होंने हुक्म देंगे, जो भी देते हैं उस पर इम्प्लीमेंट को 100% यकीनी बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत अपनी अब जाल में फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो फोकस ही इस पे रहा कि हमने तयन करना है कि 90 दिन में इलेक्शन, तो उस पर तो
मुश्तरका जज शहबाज साहब लग रहे थे, लेकिन अब किसने इसका हुक्म देना है, इसका तयन वो कर देंगे कुछ ही दौर में जब भी फैसला आता है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के पास खुदा ना हादसा बहुत बड़ी एमरजेंसी हो जाए, मुल्क में कोई बहुत हालात एमरजेंसी, उसके अलावा इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं, अगर नहीं कराएंगे तो फिर यकीनन कंटेम्प्ट होगी, तौहीन अदालत होगी। और तौहीन अदालत में मुझे याद है कि साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं जितने लोगों को भी जेल भेजना पड़े भेजूंगा, लेकिन आइन की पासदारी करना सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी जिम्मेदारी है। तो आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत की साजिशें और चालें बादियुल नजर में मुझे तो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं, और ये इलेक्शन होना यकीनी बज़ाहिर लग रहा है आज इस वक्त तक। ठीक है। और भट्टी साहब, जिस तरह से जो बयानात सामने आए हैं, एक रोज़ पहले हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वर्कर्स कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही थी, और उन्होंने कहा कि जी पहले नवाज़ शरीफ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उन्हें उन इल्ज़ामात को ख़त्म करना होगा, फिर जो है वो इलेक्शन होगा इसी साल ज़रूर होगा। दूसरी तरफ जो दीगर हुकूमती रहनुमा वो कहते हैं कि जी उनके नज़दीक इलेक्शन होने चाहिए, इसी साल होने चाहिए, लेकिन साथ होने चाहिए, अलहदा नहीं होने चाहिए, नहीं अप्रैल में जो है वो सूबाई हों और फिर उसके बाद जाके जो है वो विफाक के हों। और एक और जो अहम नुक्ता है वो यही कि बेंच टूटा था, और बेंच जो टूटा उसके बाद उसी जो यानी कि जो बाकी जज साहिबान रह गए थे उन्होंने समाअत की। तो आपको लगता है कानूनी तौर पर तो कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं बचा नून लीग के पास या जो पीडीएम है उसके पास कि वो अब कोई हीले बहाने ढूंढे? देखिए, बेंच टूट के बेंच को 5 रुकनी बेंच मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने बनाया, उसी में मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर वकला ने अपने दलाइल दिए और बेंच पर एतमाद का इजहार किया। अब गवर्नर करे ना करे उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, नहायत जिम्मेदार रिलायबल सोर्सेज के बाद जो मरियम नवाज साहबा ने अदलिया के लिए नामुनासिब अल्फाज कहे उस पर भी गौर किया गया, लेकिन उसमें बाद फैसला हुआ कि फिलहाल आइन की हुक्मरानी का इशू है, हमने आइन की पासदारी यकीनी करवानी है, और उस पर उस बात को पेंडिंग कर दिया गया। और मरियम नवाज की ख्वाहिश पर मुकदमात खत्म नहीं होते, उसका एक तरीकाकार है, उनके वालिद साहब पाकिस्तान आए, अदालतों का सामना करें, अदालतें बाइज्जत बरी कर देती हैं, तो 100 दफा आके इलेक्शन लड़े वो भी, तो अदालतों तो उनके वालिद साहब तो खुद गए हुए हैं। तो मरियम की ख्वाहिश पर, जिद पर या अना पर आइन को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और मुझे तो आज जितनी मैंने अदालत की कार्रवाई देखी है, मुझे तो उसमें नजर आया है कि वो इस बात पर मुतफिक है कि इलेक्शन उन्होंने आइन और कानून की पासदारी करनी है। एक मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमें ये नहीं देखना कौन क्या कह रहा है, हमें किसी पार्टी से कोई गर्ज नहीं, हमें आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। तो आइन की हुक्मरानी पर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला भी बादियुल नजर में इस पे मुतफिक नजर आए कि जी 90 रोज में ही इलेक्शन होने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहब की ख्वाहिश जिद पर आइन कुर्बान करेगी अदलिया, और अदलिया का काम आइन की पासदारी है। उन्होंने स्टार्ट में ही मौलवी तमीजुद्दीन से उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था, और दूसरी तरफ अगर पूरे पाकिस्तान की कौम तो आइन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म करेगी उस पर इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो जो हुक्म बेहतर समझे। ये मुमकिन नहीं कि मरियम की ख्वाहिश पर इमरान खान के खिलाफ झूठे मुबैना तौर पर मुकदमा तो दर्ज हो सकते हैं, इंतकामी कार्रवाइयां तो हो सकती हैं, लेकिन अदालत आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो गई है, और इस पर मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट यकीनी करना पड़ेगा हुकूमत को। अच्छा भट्टी साहब, चूँकि मुल्क में मईशत का जो भी सिचुएशन चल रही है वो हम सब जानते हैं, तो अगर आज जो कि उम्मीद है और लग भी रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर अब इलेक्शन हो जाएंगे, यही फैसला आएगा, अगर यही फैसला आता है तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि बारहा कहा गया कि हमारे पास तो पैसे ही इतने नहीं हैं, और अगर इलेक्शंस की तरफ जाते भी हैं तो 40 से 45 अरब रुपए का खर्चा है, तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से ये पॉइंट बनाया जा सकता है कि जी पैसे नहीं हैं? और दूसरा पॉइंट सिक्योरिटी का, जो कि काफ़ी अरसे से पीटीएम या जो गवर्नमेंट है वो यही पॉइंट लेकर आ रही है। इससे बदतरीन हालात में इलेक्शन हुए, ये तो दहशतगर्दी 90% खत्म हो चुकी है, और जो गवर्नमेंट के पास ये जवाब नहीं रहेगा जिसकी तारीख की दुनिया की सबसे बड़ी 85 रुकनी काबीना हो, जिस हुकूमत ने एक रुकन असम्बली को एक तरक्याती फंड दिया, तो उसके पास ये जवाब रहेगा नहीं। भट्टी साहब